हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं किरचॉफ लॉ के फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या होता है। किरचॉफ लॉ को पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो बेसिकली किरचॉफ लॉ दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकंड लॉ होता है। अब फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। सो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ये मान लीजिए कोई वायर है, ये वायर है, 3 वायर हैं। तो मान लीजिए इस वायर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जो नेट करंट इस वायर से निकलेगा वो 7 एम्पियर होगा और वो इन दोनों का सम होगा। ये जंक्शन है ना, ये 3 पॉइंट इधर पर मिल रहा है, इस वजह से ये जंक्शन है। तो जितना करंट आएगा, करंट एंटरिंग जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो इन दोनों का सम हो जाएगा जितना करंट लीव करेगा। अब देख लेते हैं जंक्शन क्या होते हैं। जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर वायर्स मीट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे जंक्शन क्या क्या होंगे, ई और बी होंगे जंक्शन, क्योंकि 1 2 3 ये 3 वायर यहाँ पे मीट कर रही हैं और बी में भी 1 2 3 ये 3 वायर मीट कर रही हैं। तो ई और बी हमारे जंक्शन होंगे। अब नोड्स क्या होंगे, नोड्स वो होंगे जो जंक्शन नहीं होंगे, जिनमें 2 वायर मीट कर रहे होंगे या सिंगल कोई वायर होगी। सो एफ डी सी ए ये सब नोड्स हो गए। हाँ, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट लॉ होता है, जो फर्स्ट लॉ वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है। मतलब जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, हाँ, तो चार्ज एंटर इन टाइम टी इक्वल्स टू चार्ज आउट इन टाइम टी। तो ये कंजर्व रहता है चार्ज यहाँ पर, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये वायर है, ये वायर है और एक ये वायर है। सो मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पर 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ से 3 एम्पियर आया था, अब देखिए 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया। सो ये देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। और ये 4 एम्पियर आ रहा है तो ये 3 एम्पियर इधर चला गया, 4 एम्पियर आ रहा है, ये केवल आई इधर पर जा रहा है। तो मतलब चार्ज टोटल कंजर्व रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या कर देंगे, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं। अब इक्वल्स में हो जाएगा 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। अब ये लोग जा रहे हैं तो एंटरिंग इक्वल्स टू लीविंग, ये बराबर हो जाएगा। तो नेट आई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, 5 आ जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इफ आई कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन एक्चुअल डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आई नेगेटिव आ गया तो जो हमने डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट हो जाएगी ओरिजिनल डायरेक्शन। बस इतना सा काम। अब किरचॉफ सेकंड लॉ देख लेते हैं। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज 0। सिंपल सा फंडा है, कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें जितना पोटेंशियल होगा उस क्लोज लूप के पोटेंशियल को 0 को इक्वल कर देना। जैसे मान लीजिए ए बी से हमें पोटेंशियल निकालना है। ए बी में ए इनिशियल है, बी फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। फिर अब बी से सी गए तो सी माइनस बी, अब सी से डी गए तो डी माइनस सी, अब डी से ए गए तो ए माइनस डी। जब इनका सम करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और आउटकम 0 आएगा। सो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। किरचॉफ सेकंड लॉ यही है कि पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होगा। अब हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो सेकंड लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, जबकि फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। सो वही अब उसके बाद ये वर्क डन का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए। बस इतना ही था कि जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है क्लोज लूप में। किरचॉफ का सेकंड लॉ ये है। और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, जो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ओके, थैंक यू।